कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब देश में एक और महामारी जो है वो अपने पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है। निपा वायरस की बात करें तो उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं पूरे देश में पैनिक का जो माहौल है वो बना हुआ है। केरल राज्य में दो है निपा वायरस की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और केरल राज्य की जो सरकार है वो भी अलर्ट मोड पर है। तो आखिर ये निपा वायरस होता क्या है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या होंगे, ये बात करेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल लोकनायक अस्पताल की डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, कोरोना वायरस अब लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरा वायरस जो है वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। निपा वायरस की हम बात कर रहे हैं। केरल में 2 लोगों की इसकी वजह से मृत्यु हो चुकी है। तो आखिर ये निपा वायरस है क्या, दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। देखिए निपा वायरस जैसा कि वायरस है एक, इसका नाम निपा इसलिए पड़ा है क्योंकि फर्स्ट टाइम 1999 में मलेशिया में डिटेक्ट हुआ था। वहाँ पर जिस गांव में हुआ था उसका नाम निपा है, इसलिए इसका नाम निपा पड़ा है। और ये एक आरएनए वायरस होता है। जो फ्रूट बैट्स होते हैं, जो फ्रूट बैट्स वो होते हैं जो ज़्यादातर फलों का सेवन करते हैं, वो वाले बैट्स, उनमें ये नेचुरल रिजर्वायर है। चमगादड़ जो ज़्यादातर फलों का रस पीते हैं उन्हीं में होता है, ये नेचुरल रिजर्वायर है। अदरवाइज ये पिग्स में भी हो सकता है और इसके अलावा डॉग्स में, कैट्स में, गोट्स में भी होता है। लेकिन मेनली ये इनका रिजर्वायर फ्रूट बैट्स हैं। तो जहाँ जहाँ फ्रूट बैट्स होते हैं वहाँ ये फैल सकता है। तो इसमें ज़्यादातर एशिया में ये फैलता है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया में तो एक ही बार हुआ है। सिंगापुर, थाईलैंड, घाना, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है। और इंडिया में भी केरला में चौथी बार आया है। 2018 में ये फर्स्ट टाइम आया था। उसके बाद इसमें डेथ भी हुई थी काफ़ी। अब ये चौथी बार हुआ है और दो डेथ इसमें कंफर्म हो गई है जी। मैम, तो आखिर ये इंसान में कैसे फैलता है? आपने बताया कि ये जो चमगादड़ हैं उसमें फैलता है और जो पिग्स हैं यानी जो सुअर हैं उसमें फैलता है। तो ये उनमें से इंसानों तक कैसे ट्रांसफर होता है? देखिए जूनोटिक वर्ड एक दिया गया है। जो बीमारियां जानवरों से ह्यूमंस में फैलती हैं, जैसे रेबीज है, जैसे कोविड भी था, तो ये जूनोटिक बीमारियां हैं जो बेसिकली तो जानवरों में होती हैं लेकिन ह्यूमंस में भी फैल सकती हैं। तो उसके दो तरीके हैं, या तो ये बैट से, जैसे चमगादड़ से ह्यूमंस में आए। अगर चमगादड़ ने किसी फल को झूठा कर दिया है या उसकी सिक्रीशंस से बेसिकली फैलता है। यूरिन का सैंपल कहीं उसका मिक्स हो गया है किसी फ्रूट जूस में। ज़्यादातर साउथ में जो डेट पाम का जूस होता है, जिसे हम कहते हैं खजूर का रस, बहुत यूज़ में आता है, बहुत ज़्यादा स्वीटनर होता है, उसका यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। उसमें अगर इन्फेक्टेड है वो, और वो अगर किसी के कांटेक्ट में कोई पी ले, ह्यूमंस या ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है, जैसे कि बैट से ये ऐसे फैलता है कि मैंने जैसे बताया कि फ्रूट्स में इन्फेक्टेड है या फ्रूट को खा लिया किसी बैट ने, पता नहीं चलता, और वो किसी ने बिना धोए कंजम्पशन कर लिया। पिग में से ये ऐसा होता है कि पिग की फार्मिंग होती है। पिग फार्मिंग में भी ये, पिग्स में भी ये बेसिकली तो बैट से ही होता है। लेकिन पिग में जैसे अगर उनकी फार्मिंग जो कर रहे हैं फार्मर्स, वो अगर सही से अपने ग्लव्स नहीं पहने उन्होंने, या उन्होंने सही से अपने प्रोटेक्टेड डिवाइसेस नहीं पहने और वो इन्फेक्टेड पिग के कांटेक्ट में आ गए, तो उनकी सिक्रीशंस के कांटेक्ट में आ गए, तो उनको भी हो जाता है। बेसिकली ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ड्रॉपलेट से फैलता है ये। मैम, ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये किस तरीके से फैलता है ह्यूमन टू ये? ह्यूमन जैसे मैंने बताया कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ड्रॉपलेट से होता है। जैसे किसी के गंदे हाथ हैं, हमने वॉश नहीं किए और किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, तो उनको हो जाएगा। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी हो, इसीलिए हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। और इसके अलावा अगर उनकी सिक्रीशंस जैसे कि यूरिन है या ब्लड है या वॉमिटर्स है, वो कांटेक्ट में आ जाए, तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। मैम, इसकी आपने ज़्यादा जानकारी दी, आखिर ये होता क्या है, कैसे ये फैलता है? तो अगर हम इसके लक्षण की बात करें, जब ये हो जाता है तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए कई लोगों में तो कोई लक्षण नहीं होते हैं, जिसे हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी ठीक रहती है। जैसे कोविड में भी हमने देखा था कि एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन अगर ये क्लिनिकली अगर हम बात करें तो इसका 4 से 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब किसी को इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसके 4 दिन के बाद इसके लक्षण आना शुरू हो सकते हैं। और मैक्सिमम 45 दिन तक भी ऐसा होता है कि 45 दिन पहले कोई मतलब टच में आया है और उसको 45 दिन के बाद लक्षण आ रहे हैं। तो उसमें लक्षणों में सबसे ज़्यादा कॉमन ही है, जैसे फीवर है, सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है, पेट में दर्द है। और इसके अलावा सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस में एनकेफेलाइटिस हो जाती है, जिसमें दिमागी, आप कह सकते हैं, बुखार टाइप का हो जाता है और पैरालिसिस हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं पेशेंट्स को। तो काफ़ी मिक्स टाइप के सिम्टम्स हैं, पता नहीं लग पाता पेशेंट को, तो बिल्कुल नहीं पता लग पाता कि उसको क्या हो रहा है, क्योंकि फीवर कई बीमारियों में होता है, सिर में दर्द होता है, और इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। कई बार खांसी, जुकाम, गला खराब, और पेशेंट को न्यूमोनाइटिस हो जाती है। तो इसके लक्षण काफ़ी कॉमन टाइप के हैं, इसीलिए लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और डॉक्टरों को भी दिक्कत आती है। तो
मैम ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है अगर किसी को हो जाए और उसका जो है प्रॉपर इलाज ना कराया जाए, कितना खतरनाक हो सकता देखिए अभी तक इसका कोई इलाज एज सच नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई इसकी मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। एक तो कि डायग्नोसिस कर लेंगे तो आगे स्प्रेड ना हो, तो इसके लिए आरटीपीसीआर जैसे हम कोविड में करते थे और एलाइजा टेस्ट होते हैं जिनसे ये आइडेंटिफाई हो जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को हो गया है तो उसके इलाज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट चलता है, जैसे उसको फ्लूइड चढ़ा रहे हैं या उसको आईसीयू केयर दे रहे हैं या फीवर का इलाज किया जा रहा है, एंटीबायोटिक्स शुरू कर दी, लेकिन एज सच कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट से कुछ पेशेंट रिकवर भी हो चुके हैं। केस फेटालिटी की बात करें कि मृत्यु दर क्या है, तो इसमें 45 to 75% तक लोग की मृत्यु होती है। अभी भी हमने जैसे देखा सिवियर है, इसीलिए काफी लोगों में पैनिक करता है कि इसमें मृत्यु का दर बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए। अभी हाँ कोझिकोड में हुआ है, पर अभी तक दिल्ली में या और कहीं अभी नहीं निकला है। मैम आपने बताया कि कितना सीवियर हो सकता है, 45 to 70% जो है इसमें मृत्यु हो जाती है। तो अगर ये हो जाता है या इससे बचना है तो इसके उपाय क्या हैं? देखिए अगर मैंने जैसे बताया फैलने का जो तरीका है कि बैट टू ह्यूमन या एनिमल्स टू ह्यूमन या ह्यूमन टू ह्यूमन, तो 3 साइकिल्स को अगर हम ब्रेक कर देंगे तो ये इसका प्रिवेंशन हो सकता है। तो बैट टू ह्यूमन में हम यही कर सकते हैं कि वो जैसा मैंने बताया कि अगर फल जूटे हैं तो वो मत खाइए, धो के खाइए फलों को, या कोई जूस है या इसका तो बॉईल कर लीजिए उसको पहले, और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाए तो ये बचा जा सकता है। पिग फार्मिंग का जैसे मैंने बताया बाकी जानवरों से, तो उसमें पूरा प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहन लीजिए, पूरा पीपी पहन के काम करिए, और अगर कोई पिग आपको इन्फेक्टेड लग रहा है तो उसको तुरंत उसका मतलब उसको अलग कर दीजिए बाकियों से। तो ये पिग फार्मर्स में भी फैल चुका है, इसलिए उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ह्यूमन टू ह्यूमन तो हमें पता ही है कोविड की तरह कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रखिए, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें आइसोलेशन में रखिए, और कोशिश करिए जो डॉक्टर्स वगैरह भी हैं वो कोविड की तरह पूरा मतलब तैयार होकर ही पेशेंट के पास जाएं, मास्क भी लगाएं, ग्लव्स भी पहने, तो बचा जा सकता है। हम बात करें इसके उपाय की, हमने बात कर लिया, आपने सारी जानकारी इसमें दी है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं मैम, देखिए केरल की जो राज्य सरकार है वो तो इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने खुद इस पर पैनी नज़र बनाई हुई है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो अभी तक इसमें कोई अभी तक केस तो सामने नहीं आया है, लेकिन कोई सिम्टम्स वाला मरीज आपको दिखा है, या अगर नहीं भी दिखा है तो लोकनायक अस्पताल की क्या कुछ तैयारी है निपा वायरस की? देखिए अभी तक तो कोई एडवाइजरी हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन कहीं भी कोई केस है, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई पेशेंट किसी के कांटेक्ट में आ गया हो और वो यहाँ पे आ जाए दिल्ली में या किसी और स्टेट में चला जाए। तो मुझे लगता है हमें तैयारी तो पूरी रखनी चाहिए, और अगर क्योंकि हमें पता है कि अभी केसेस निकले हैं, तो हमें कोई भी पेशेंट जो फीवर का आ रहा है या एनकेफेलाइटिस का आ रहा है या खांसी का आ रहा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इसको भी माइंड में रखें कि अगर कोई उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ लेनी चाहिए, या उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूछ लेनी चाहिए, तो काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, लेकिन पैनिक करने की आवश्यकता तो नहीं है। पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमने कोविड भी काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। आइसोलेशन वैसे तो बेड सब खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा तैयारी रहती है, और अगर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आएंगी तो हम तुरंत वार्ड तैयार कर देंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ बात करने के लिए लोकनायक अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रितु सक्सेना। इनसे जानना चाहा कि ये निपा वायरस होता क्या है, आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि निपा वायरस के जो केसेस हैं वो केरल में बहुत तेज़ी से फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है, और केरल की जो राज्य सरकार है इसको लेकर अलर्ट मोड पर भी है। जो केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने खुद पैनी नज़र बनाई हुई है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है ये हमने आपको जानकारी दी है। शुरुआती लक्षण क्या होते हैं वो हमने आपको बताया है, इसके उपचार क्या होते हैं वो हमने बताया, और साथ ही अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो लोकनायक अस्पताल है वो इस तरीके के वायरस से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बस ज़रूरत है आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जिस तरीके से कोरोना में आप अपना ध्यान रख रहे थे, जो सैनिटाइजेशन का ध्यान रख रहे थे, उस तरीके की सैनिटाइजेशन का आप पूरा ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि सुरक्षा हमारे हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।